मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये वंस इन अ ब्लू मून का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि 1420 से जिमिन 2025 में पहुंच जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन डे स्पेशल यॉनमिन 2 शॉर्ट्स वंस इन अ ब्लू मून चैप्टर 2। Just wake up, Angel. Wake up. हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये तो कोई और जगह है। मेरे कपड़े? हे रिलैक्स रिलैक्स। तुम मेरे घर में हो, डरने की कोई बात नहीं। काम डाउन। आप कौन हो? मैं मिन यूंगी हूँ। ये मेरा घर है और तुम सेफ हो, ठीक है ना? लेकिन मैं आपके घर में आया कैसे? हाँ, तुम मेरे पूल में सुसाइड करने आए थे। वैसे तो मुझे तुम पे चिल्लाना चाहिए, बट तुम अभी अभी होश में आए हो तो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। हाँ, अंधेरा हो गया, मुझे घर जाना है। यम्मा, भाई, अप्पा सब मेरा राह देख रहे होंगे, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? हाँ, चले जाना। पहले थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ठीक है ना? और ये मिल्क पी लो, इससे बॉडी में ताकत आएगी। तुम बहुत देर तक पानी के अंदर में थे। पानी में? ओह हाँ, मैं तो तालाब में विश मांगने गया था और गिर गया। उसके बाद वो बवंडर और मुझे कुछ याद नहीं है। तालाब? उसे पूल कहते हैं, इडियट। इसे पी लो। पूल क्या होता है? और तुम मंदिर में क्यों रहते हो? मंदिर? अब तुम्हें मंदिर कहाँ से मिल गया? ये तो रहा। इतने सारे रोशनदान, इतना लंबा छत, तो मंदिर नहीं तो क्या कहूँ इसे? हाँ, व्हाट? तुम पागल हो क्या? पागल क्यों? जो सच है वही तो कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। पहले ग्लास फिनिश करो। दो। जिमिन एक ही झटके में पूरा ग्लास फिनिश कर देता है। खाली ग्लास शुगा को देते हुए कहता है, ये बहुत कड़वा था। इसमें ब्रांडी मिला हुआ है, ये तुम्हारे बॉडी को अंदर से गर्म करेगा। हाँ, जहर? तुमने मुझे जहर दिया? जहर नहीं, दवाई, पागल। हे, तुम बार बार मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। शरीर में पानी घुसने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी पानी भर गया है। ऐसे नहीं कहते शुगा। वैसे तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? पहले से बेहतर हूँ। वैसे आप कौन हो? मैं इस यूंगी का बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम होसियाक है। ओह, आप दोनों भाई हो। मेरा भी एक छोटा भाई है, उसका नाम कुक्कू है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पाक जिमिन। ओके, तो पाक जिमिन, अभी तुम आराम करो। कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आएंगे, ठीक है? ठीक है। नॉट अगेन। ओह, ये लिली, ये मेरा दिमाग खा लेगी। हाँ, ये क्या है? इससे तो भयानक आवाज आ रही है। ये फोन है। फोन? वो क्या होता है? गॉड, हाँ, इससे एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रह के भी बात कर सकता है। जादू! आप दोनों जादूगर हो ना? व्हाट? जादूगर? सर, डिनर इज रेडी।
क्या मैं अभी ही सर्व कर दूं? हाँ हाँ, अभी ही कर दो। जिमिन चलो हम खाना खा लेते हैं, ठीक है? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। उसके बाद जिमिन शुगा और होबी के साथ डाइनिंग एरिया में जाता है। देन वाह, ये मंदिर नहीं, मंदिर से भी बड़ा है, राजमहल। आप लोग राजा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कह के शुगा टीवी ऑन करता है और न्यूज़ चैनल पे देता है। देन हाँ, बक्से में आदमी कैद है। क्या आप लोग मुझे भी कैद करके रखोगे? हाँ। जिमिन का ये बात सुनकर शुगा सोचता है चैनल चेंज कर देने से जिमिन चुप हो जाएगा, इसीलिए शुगा चैनल चेंज करता है और एक म्यूजिक चैनल पे देता है। देन हाँ, बक्से का आदमी कहाँ गायब हो गया? और ये लोग कहाँ से आ गए? और ये सब ऐसे अजीब पोशाक पहनकर कूद क्यों रहे हैं? हाँ, आप लोग जादूगर हो ना? आप मुझे भी यहाँ पे कैद करके रखना चाहते हो ना? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज जादूगर, मुझे छोड़ दो। क्या उठपटांग बक रहे हो जिमिन? ये टीवी है और हम तुम्हें कैद करके क्यों रखेंगे? हाँ, वो तो मुझे पता नहीं। वेट, ये कैलेंडर है ना? हाँ, 2025। लेकिन है तो ये फिर से फेंट हो गया। हे भगवान, शायद सर पे चोट लगी है, इसीलिए गलत बक रहा है ना? इसके बाद होबी जिमिन को उठा के गेस्ट रूम के बेड पे सुला देता है और दोनों खाना खाने चले जाते हैं। मेरा सर, बट ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? क्या कैसे हो सकता है जिमिन? क्या बात है? बहुत अजीब चीज है, कैसे समझाऊं? मुझे खुद ही तो समझ में नहीं आ रहा। इतना मत सोचो, बस कह दो। कहो। हाँ ठीक है। हाँ, ओके, मैं पानी में गिरने से पहले 1420 एरा में था। पानी से उठने के बाद 2025 में कैसे पहुंच गया वो मुझे नहीं पता, बट मेरा विश्वास करो, मैं 1420 से ही बिलोंग करता हूँ। उसके बाद जिमिन सारा बात एक्सप्लेन करता है, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, शादी के लिए देखने आने को लेके सारा बात, सब कुछ। शुगा सब कुछ बहुत ध्यान से सुनता है। सब कुछ सुनने के बाद कोई और सुनेगा तो तुम्हें पागल ही समझेगा, बट मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ, बिकॉज इस दुनिया में ऐसी बहुत सारे चीज़ हैं जो हम नहीं जानते। सो आई ट्रस्ट यू जिमिन, बट एक बात है, तुम अपने टाइम पे लौटोगे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कुकू मेरा राह देखता होगा, यम्मा अप्पा परेशान होंगे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हे डोंट क्राई, हाँ प्लीज, रोने से क्या होगा? ओके, कल हम आयु के पास चलेंगे। आयु योंग का फियांसे है और वो ऑकल्ट वर्ल्ड के ऊपर रिसर्च भी कर रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ ठीक है। हे डोंट क्राई ना, मैं हूँ ना।
अब चलो डिनर कर लो। उसके बाद जिमिन को शुगा डिनर सर्व करता है और जिमिन भी चुपचाप अपना डिनर फिनिश करके गेस्ट रूम में सोने चला जाता है। शुगा भी अपने रूम में आके बेड पे सोते हुए सोच रहा होता है कि वो कैसे जिमिन को उसके टाइम में वापस भेज सकता है। ये सोचते सोचते ही शुगा भी सो जाता है। वाओ, ये तो बिल्कुल यूनिक बात है। मैंने आज से पहले टाइम पोर्टल के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इसके बारे में किसी टाइम ट्रैवलर से पहली बार सुन रही हूँ आमने सामने। लेकिन सॉरी जिमिन, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बट कल का प्लैनेटरी कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कैसे पोर्टल ओपन हुआ। बट फिर भी अगर फिर से प्लैनेट वैसे ही लाइन में आ गया तो भी कब कहाँ पोर्टल ओपन होगा ये कहना मुश्किल है। तो सॉरी जिमिन, मैं ट्राई करूँगी हर चीज़ को समझने की, देखने की, बट फिलहाल के लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मेरा ही गलती था जो मैं उस तालाब के पास गया। अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? अम्मा। जिमिन रो नहीं, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना? सो प्लीज डोंट क्राई ना, प्लीज। शुगा, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है, जरा साइड में आना। देन शुगा होबी के साथ रूम के दूसरे कोने पे थोड़ा साइड होके बात करने लगता है। देन क्या बात है भाई, तुम जिमिन को लेके सेंसिटिव हो रहे हो, वो दिख रहा है। क्या बात है? I actually don't know Young. असल में I think I like Jimin. I know he is past tense, but how can I explain to my heart, Young? तुम ज़्यादा सोचो नहीं मेरे बारे में, मैं खुद को संभाल लूँगा। बस जिमिन को उसके टाइम पे उसके फैमिली के पास कैसे भेजा जाए वो सोचो। वाओ, व्हाट अ मिजरी। पहले दिल दे नहीं पा रहा था और अभी जिसको दिया वो पास्ट में था। वो बहुत अजीब है सब कुछ। अजीब तो है, बट क्या करे, डेस्टिनी कुत्ती चीज ही होती है यंग। उसके बाद से ही शुगा, होबी और आयु लग गए रिसर्च पर कि कैसे जिमिन को घर वापस भेजा जाए। ऐसे ही दिन बीतने लगती है और शुगा जिमिन को और भी पसंद करने लगता है। जिमिन की मासूमियत, बदमाशी शुगा के लाइफ में कलर्स ऐड कर रहा था, लेकिन मन ही मन शुगा सच्चाई से वाकिफ था। कोशिश करता था जिमिन से अपना ध्यान हटाने की, लेकिन वो नहीं हो पाता था। ये चीज़ होबी और आयु भी नोटिस करते थे और मन ही मन डरते थे, लेकिन एक बात की खबर किसी को नहीं था कि जिमिन भी शुगा को पसंद करने लगा था। उसके टाइम के हिसाब से, मतलब जिस एरा से वो आया है उस एरा के हिसाब से जिमिन को लगता था ये पाप है, क्योंकि उसकी शादी तो तय हो गया है ना। अपने होने वाला हस्बैंड को छोड़कर किसी और को अपने दिल में जगह देना उसके लिए पाप था, लेकिन जिमिन खुद को रोकने के बावजूद ये पाप उससे हो ही गया। शुगा का केयर, वार्म स्माइल मानो जिमिन के लिए एक नया सूरज की रोशनी जैसा बनते जा रहा था। जैसे सूरज की रोशनी से एक लाइफ को जन्म दे सकती है, बिल्कुल वैसे ही शुगा का हर एक गेस्चर जिमिन के दिल में एक उम्मीद, एक फीलिंग्स का जन्म दे रहा था। ऐसे ही एक दिन चारों मिलकर पार्क में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी मुझे ये खाना बहुत पसंद है, मैं इसके बारे में कुक्कू को बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, काश वो भी मेरे साथ यहाँ पे होता
तो फिर उसे बहुत मजा आता। नेक्स्ट टाइम उसे लेकर आना जिमिन। अगर आप आया तो बिल्कुल लेकर आऊंगा योंग। अच्छा, मैं जब चला जाऊंगा तब तुम मुझे भूल जाओगे ना? नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता जिमिन। मैं भी। अच्छा शुगा योंग, काश हम ऐसे मिले ना होते जिमिन, तो फिर हम हमेशा साथ रहते, है ना? आयो, वो देखो उस तरफ वो क्या है, चलो वहां पे चलते हैं। ये कह के होबी शुगा को आंख मार के आयो को लेके दूसरी तरफ चला जाता है। देन जिमिन, एक बात कहूँ? हाँ, कहो ना योंग। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा जिमिन? ये सुनकर जिमिन हक ब्रेक कर देता है। देन योंग, ये पाप है, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कह के जिमिन वहां से चला जाता है। शुगा चुप ही रहता है। शायद शुगा समझ सकता है कि जिमिन ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन ये बात जिमिन भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो शुगा को कन्फेस करने के लिए पल पल मर रहा है, लेकिन ये वो कर नहीं सकता, कभी भी नहीं। गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने सारा प्लेनेटरी कनेक्शन पहले ही नोट किया था, तो एक अजीब बात पता लगा है। एक पर्टिकुलर प्लेनेटरी लाइन से ही इस अर्थ में कुछ टाइम पोर्टल ओपन होता है। शायद उसी के चलते ही जिमिन हमारे टाइम में आ गया था। शायद जिमिन के कहा हुआ उस तालाब के नीचे और शुगा के पूल के नीचे कोई पोर्टल है जो प्लैनेट्स के लाइन के बनने की वजह से ओपन हो गया था। बट इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं ये पुल खुद नया बनवाया था, तो कैसे ऐसे हो सकता है? ओहो शुगा डफर, पोर्टल कोई परमानेंट डोर नहीं है जो हमेशा वहीं पे रहेगा। प्लैनेटरी लाइंस के वजह से वो डोर ओपन हो गया था, फिर प्लैनेट्स फिर अपने अपने जगह पे वापस जाने के बाद वो डोर बंद हो गया था। बस यही है। इस अर्थ के सारे राज हम ह्यूमंस के लिए जानना इम्पॉसिबल है शुगा। और पोर्टल कोई नॉर्मल सा डोर नहीं है कि खाली आंखों में उसको देख लिया जाए। वो एक कनेक्शन है जो सिर्फ प्लैनेट्स के लाइंस ही बना सकता है। इट्स लाइक अ टाइम फ्लिक्शन। ओह अच्छा, तो फिर वो प्लैनेट्स नेक्स्ट टाइम कब लाइन पे आएगा? कल रात 10 बजे। हाँ, ये बहुत जल्द हो रहा है, इतना जल्दी तो नहीं होता, बट पता नहीं, ये मैंने आज से 100 साल पहले का एक कैलेंडर मैंने निकाला था नेट से। वहाँ पे दिखा कि 100 साल बाद ये प्लैनेट्स एकदम फ्रिक्वेंटली 2-3 बार एक ही साथ फिर से 2-3 दिन अंतर वो लाइंस बनाते हैं। तो वहीं से मुझे पता चला, बट अब ये पक्की बात तो है नहीं कि वो, मुझे पता नहीं है कि कब कहाँ कैसे क्या होगा, बट एक अप्रोक्सीमेटली ये मैंने निकाला है कैलकुलेशन करके कि वो कल रात 10 बजे ही वो पोर्टल को ओपन करेगा। हाँ, तो ये चांस तो लेना पड़ेगा ना। सो जिमिन, वापस जाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, बट वापस जाके मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूँगा। कोई बात नहीं है जिमिन, तुम अपने फैमिली के पास जा रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है ना? आपने सही कहा। हे, तुम अभी भी सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रहा था। Excited, right? But upset also. क्यों?
मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा शुगायांग। तो फिर मत जाओ। मजाक मत करो, सच में काश मैं यम्मा, अप्पा, कुकू और तुम सब के पास रह सकता। कितना अच्छा होता ना। It sounds great, but not possible. शुगायांग, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? It also not possible, बाप। काश मैं तुमसे अपना दिल का हाल कह पाता, but you know my reasons, right? Why God? अब किसी और को अपना हस्बैंड कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? क्या ये करना बहुत ज़रूरी था? हाँ, बट फिर भी शुगायांग से मिलना मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। इसके बाद का समय रेत की तरह फ्लो होने लगता है। वो समय आ जाता है जब पोर्टल ओपन होगा। जिमिन के साथ आयु, शुगा, होबी पूल के पास पहुंच जाते हैं। पूल में उतरने से पहले जिमिन एक एक करके सबको हक करता है। लास्ट में शुगा से हक ब्रेक करने के बाद जिमिन शुगा के राइट चिक्स पर लाइट किस करता है। देन हाँ, काश तुम्हारी तरह मैं भी अपना फीलिंग्स तुमसे शेयर कर पाता। जो भी हो, तुमसे मिलकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भूल मत जाना यंग, प्लीज कभी मत भूलना। जिमिन, बाय यंग। शायद कभी नहीं मिल पाऊंगा, बट मेरे दिल में तुम हमेशा ही रहोगे। बाय। ये कह के जिमिन पीछे बिना मुड़े पूल में उतर जाता है। शायद पीछे मुड़ता तो वो कभी जा भी नहीं पाता। देन बाय दोस्तों, मुझे याद रखना, मेरा नाम पार्क जिमिन है। मैं 1420 एरा से आया था। बाय जिमिन, I love you baby, I love you forever। यंग वो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। हे, तुम ठीक हो? मुझे सुन पा रहे हो ना? हे, उठो। हे, तुम ठीक हो? कौन? हे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम डूब रहे हो। तुम ठीक हो ना? हाँ, शुगायांग। अब तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता? नहीं, मेरा नाम युंगी है। मैं मिन युंगी हूँ। क्या मजाक है। हाँ, ये मेरा नाम सुनकर फिर से फेंट हो गया। हाँ, कोई नहीं, पास के गांव में लेके जाता हूँ, शायद इसे कोई पहचान ले। इसके बाद मिन युंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके पास के गांव में लेके जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली जिमिन का ही गांव था। जिमिन गांव में एंटर करते ही सब जिमिन को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिमिन के यम्मा अप्पा आके उन्हें अपने घर में लेके जाते हैं और जिमिन को यम्मा उसका जितना भी भीगा हुआ क्लोथ्स है वो चेंज कर उसको रूम में सुला देती है। परेशान जंगकुक जिमिन के पास ही बैठा रहता है और अदर साइड जिमिन के यम्मा अप्पा मिन युंगी से बात करने लग जाते हैं। बेटा,
तुम्हें जिमिन कहाँ पे मिला? वो तो दोपहर को ही घर वापस आने के लिए फील्ड से निकल गया था। शाम हो गई थी और वो घर नहीं आ रहा था, तो हम सब परेशान हो गए थे। तुम्हें वो कहाँ पे मिला? असल में अंकल, आपको तो पता ही है, मैं यम्मा अप्पा योंग के साथ आपके घर पर शाम को ही आने वाला था, लेकिन तूफान की वजह से वो नहीं आए, तो मैं अकेले ही आ रहा था। काफ़ी टाइम गांव से बाहर था, तो सोचा जंगल के अंदर से आऊं। मैं पहले वहां पे बहुत जाता था, तो सोचा कि थोड़ा सा नेचर को भी एंजॉय कर लूँगा, इसीलिए मैं वहां पे गया था। तो तब तालाब में मुझे कोई डूबता हुआ दिखा, तो वो डूबते हुआ इंसान फॉर्चुनेटली जिमिन ही था, तो मैं उसे यहीं पे लेके आया। मुझे पता नहीं था कि जिमिन, मतलब मैं जिसको शादी के लिए मिलने आ रहा हूँ, वो यही है। तो आप लोगों को देख के समझ में आया कि नहीं, मैं जिमिन को सही जगह पे लेके आया हूँ। तो बस हाँ, ये सब हो गया। और अभी वो कैसा है? हाँ, थैंक्स टू गॉड। मैं तो यही सोच के डर रही हूँ कि अगर तुम उस रास्ते से नहीं आते तो क्या हो जाता। स्पेशल मेल होने की वजह से हम जिमिन को लेके बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है, आजकल दिन अच्छा नहीं है, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। शुक्र है कि तुम्हें ही जिमिन मिला। अभी तो होश में नहीं है, बट जल्दी ही वो होश में आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। नहीं आंटी, वो असल में हर चीज़ डेस्टिनी से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? देन मुझे घर भी वापस जाना है, बहुत रात भी हो रही है। तो बेटा, तुम्हें जिमिन पसंद आया ना? तो क्या हम शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं? यस, मुझे जिमिन बहुत पसंद आया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका चेहरा देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे जिमिन का ही इंतज़ार था अपने ज़िंदगी में। आई एम ग्लैड दैट आई विल मैरी हिम। आप बेफिक्र होके शादी की तैयारी कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उस रूम में जाओ, जिमिन वहीं पे है। उसके बाद युंगी जिमिन को जिस रूम में लेटाया हुआ था वहाँ पे जाता है। देन, हे, तुम जंकुक हो ना? मैं ही जंकुक हूँ। वैसे आप कौन हो? मैं मिन युंगी। तुम्हारे ह्योंग के साथ मेरी शादी होने वाली है। ओह अच्छा, थैंक यू मेरे ह्योंग को बचाने के लिए। नो नो, डोंट थैंक्स टू मी, थैंक्स टू गॉड कि सही समय पर मैं वहाँ पे पहुँच गया। ह्योंग, शुगा ह्योंग, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? हे, तुम मेरा निक नेम कैसे जानते हो? क्या आज से पहले हम मिले थे? पता नहीं, बस जानता हूँ आपका निक नेम और आपको मैं बस जानता हूँ। जिमिन, तो तुम मेरे साथ शादी के लिए राज़ी हो ना? हाँ, मैं राज़ी हूँ। मुझे आप बहुत पसंद आए। मुझे भी तुम बहुत पसंद आए। I just can't resist myself to marry you. Me too. चला गया, वो चला गया योंग, वो चला गया मुझे छोड़कर। वेट, डोर में कोई है, मैं भी आता हूँ। जिमिन, I love you forever. शायद हमारी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, बट फिर भी I always loves you, my love. I always loves you. शुगा, तुझसे कोई मिलने आया है।
तुम? हाय सर, वो मैं पार्क जिमिन हूँ। आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ कहना है आपसे। लिली मेरी सिस्टर की दोस्त थी मतलब अभी भी है, बट उसे दोस्ती निभानी नहीं आती है। वो बस अपना फ़ायदा देखती है। लिली के कॉलेज में एक लड़का था जिसके साथ लिली ने चुपके से शादी की थी। नाउ ही इज़ इन हॉस्पिटल। लिली ने उसे इतना मेंटली अब्यूज़ किया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट किया था और अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहा है। मेरी बहन लिली को फ़ोन में अपने डैड से बात करते हुए सुना कि वो आपसे शादी करके आपका प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के आपका हाल भी उस लड़के के जैसा ही करके छोड़ेगी। तो मुझे लगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, तो मैं आपको सच सच सब कुछ बताने आ गया। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो, बट इट वॉज अर्जेंट। यू सेव मी जिमिन, थैंक्स एंड थैंक्स टू गॉड कि तुम वापस आ गए। क्या वापस? मतलब कुछ नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे? क्या ऐसे अचानक? मतलब आई नो मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, बट आई रियली like you, Jimin. I really like you. But Mr. Min. Hey, relax. Don't force yourself. Take your time. हाँ, I will wait for you, Jimin. ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये क्या था मेरे भाई? वो तो डर गया। मौके पे चौका। डेस्टिनी, इसे कहते हैं डेस्टिनी। जब आपका फॉरएवर बॉन्ड किसी से टाई अप होता है, तब आप चाहे कोई भी एरा में हो, डेस्टिनी आपको आपके बॉन्ड के साथ मिला ही देता है। यहाँ पर भी यॉनमिन के साथ सेम चीज हुआ। ओके, बैक टू द स्टोरी। इन 2025 एरा में युंगी को जिमिन मिल ही गया। जिमिन वहां से जाने के बाद युंगी हॉस्पिटल में उस लड़के का डिटेल्स और उसकी फैमिली का डिटेल्स निकलवाया और पुलिस स्टेशन में जाके मिस्टर ली और उनकी बेटी लिली पे एफआईआर कर दिया। पहले मिस्टर मिन बहुत चिल्लाए, बट सारे प्रूफ देखकर वो टूट गए। धोखा किसी भी इंसान को तोड़ देता है। मिस्टर मिन के साथ भी सेम चीज हुआ। कोर्ट में केस चला और कोर्ट मिस्टर मिन और उनकी बेटी लिली को दोषी पाया और उन्हें धोखाधड़ी एंड प्रोवोक टू सुसाइड के जुर्म में लाइफ टाइम प्रिजन सजा सुनाई। इसी के बीच में युंगी और जिमिन एक दूसरे के क्लोज आते गए। युंगी के दिल में जिमिन को लेके प्यार तो था, लेकिन जिमिन भी युंगी का लविंग केयरिंग नेचर से अट्रैक्ट होता गया और उसे भी प्यार हो गया। ऐसे ही 6 months दोनों ने एक दूसरे के साथ डेट किया। देन युंगी जिमिन को शादी के लिए प्रपोज किया और जिमिन हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लिया। आज दोनों शादी है। शादी के लिए दोनों ही बहुत खुश तो है ही, लेकिन इन दोनों की फैमिली भी बहुत खुश है, खासकर मिस्टर मिन। वो समझ गए जहाँ प्यार होता है वहाँ और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है और जिमिन भी उन्हें बहुत पसंद आ गया। क्यों नहीं आएगा? हमारा मोची है ही इतना क्यूट, है ना? शादी के रिचुअल्स खत्म होने के बाद न्यूली वेड कपल युंगी के पेंट हाउस में शिफ्ट करते हैं अपना फर्स्ट नाइट एंजॉय करने के लिए और अपनी जर्नी शुरू करने के लिए।
लव यू जिमिन। आई लव यू टू हबी। अच्छा एक बात बताना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप मुझ में किसी और को ढूंढ रहे थे? तुमने सही कहा। एक्चुअली तुम्हें सही लगा, मैं तुम में तुमको ही ढूंढ रहा था। अगर तुम स्पेशल मेल भी होते तब भी मैं तुमको ही ढूंढता, तुमसे ही प्यार करता और तुमसे ही शादी करता। Cause you are mine for every universe। मैं भी आपको ही ढूंढ के निकालता। जब तक आप नहीं मिलते मेरा ढूंढना कभी भी खत्म नहीं होता। I love you hubby, I love you so much। I love you too baby। इसके बाद दोनों एक दूसरे का वार्मथ फील करते करते सो जाते हैं। हबी डिनर रेडी है, कब तक काम करोगे आप? रात हो गई है ना, ये सब बाद में होगा, पहले चलिए ना डिनर करते हैं, मुझे भी भूख लगी है। सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें वेट करवाया, बट तुम्हें इस हालत में फास्टिंग में नहीं रहनी चाहिए ना, हमारा बेबी भी तो भूखा होगा ना। तो क्या करता? आपको तो पता ही है ना, मुझे अकेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। I'm sorry। चलो अब खाना खा लेते हैं। ये कह के युंगी जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में होल्ड करके डाइनिंग एरिया में लेके जाता है। असल में इन 1420 एरा में जिमिन प्रेग्नेंट है, 2 मंथ्स का प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होने के बाद से युंगी जिमिन को लेके और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, उसका पूरा ध्यान रखता है। जंगकुक के मन में भी जिमिन के शादी को लेकर जो डर था वो भी दूर हो गया है, क्योंकि युंगी का जिमिन को लेके इतना प्यार जंगकुक भी नोटिस कर पाता है और उसे पता है कि उसका यंग युंगी के साथ बहुत खुश है। लेकिन 1420 एरा का जिमिन कभी भी किसी को नहीं बताया उसका 2025 का जर्नी, और ना ही कभी वो 2025 में जाने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता है 2025 का युंगी उसे 1420 में ही मिल गया है, और वो श्योर है कि 2025 का युंगी भी अपना जिमिन को ढूंढ के ही निकाला है, और जो कि वो सच है। ऐसे ही हर यूनिवर्स में युंगी अपना जिमिन से मिल ही जाता है। इससे ही तो ट्रू लव कहते हैं ना, जिसका विश जिमिन ने मांगा था। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे बताना दोस्तों कि ये तुम्हें कैसा लगा। ये एक नया थॉट था, टाइम ट्रैवलिंग। इसको बनाने में बहुत मुश्किल हुई, बट हाँ मैंने बना ही लिया। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, मैं सबका जवाब दे देती हूँ कि मिनी सीरीज जो एनिमीज टू लवर्स है उसका भी अपडेट धीरे धीरे आएगा, और इमॉर्टल लव का भी अपडेट धीरे धीरे आएगा। और एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वक्त कम होने की वजह से मैं इतने सारे वन शॉट्स बुक्स एक साथ लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं हर बार की तरह कोशिश कर रही हूँ कि सारे स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से सजा के और बहुत अच्छे से इसको मेक करके तुम लोगों को मैं दिखा सकूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ही तो चीज़ मैं तुम लोगों को गिफ्ट कर पाती हूँ। फिज़िकली तो मैं तुम लोगों के पास रहती नहीं, जो हक करती, बहुत वार्म फील करवाती, बट मेरे स्टोरी की थ्रू ही मैं तुम्हें खुशियाँ दे सकती हूँ, तुम्हें एक अच्छा सा दिन गिफ्ट कर सकती हूँ। दैट्स इट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मुझे वक्त दो। जिनयोंग का बर्थडे है, फिर तेकुक का भी 1 शॉट या फिर 2 शॉट्स आने वाला है। जिनयोंग का बर्थडे में तो तुम लोगों को पता है कि ब्लडी लव का ही और 2 चैप्टर मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी जिनयोंग स्पेशल में। तो
टेक के लिए मैंने सोचा है कुछ अलग एक टाइप का स्टोरी, उसके लिए भी रेडी रहना। वो भी तुम लोगों के सोच से बाहर ही होगा जो मैं सोच के रखी हूँ। अब देखते हैं तुम लोगों को कैसा लगता है या फिर मैं उसे कैसा बना पाती हूँ। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। तो जो भी हो, अगर ये स्टोरी तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ मिनी सीरीज के साथ, मतलब एनिमीज टू लवर्स के साथ या फिर इमॉर्टल लव के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय बाय।